नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार परीक्षा की शिक्षा में। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जो बीएड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनकी भी मदद हो जाए और वो भी गवर्नमेंट की सीट प्राप्त कर सकें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। वर्ष 1817 में रिक्त स्थान ने समान गुणों वाले तत्वों को समूहों के क्रमबद्ध करने का प्रयास किया था। इन चारों ऑप्शन में से बताइए किसने वर्ष 1817 में समान गुणों वाले तत्वों के समूहों को क्रमबद्ध करने का प्रयास किया था। एमी नोएथर, हेनरी मुस्ली, डर्बनियर, मैंडेलियो। इन चारों में से आपका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा आप बताने की कोशिश कीजिए। डर्बनियर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आवाज शारीरिक के इतिहास में गवर्नियर गवर्नियर का यात्री समान वाले तत्वों को भौतिक गुणों कुछ तार्किक कर्म के क्रमबद्ध करने का प्रारंभिक प्रयास था। तो सबसे पहले डर्बनियर ने किया था 1817 में। आपका अगला प्रश्न है, देखिए क्या दिया है। दुर्गंधनाशक में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है। एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सोडियम। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देने की आप सभी लोग कोशिश कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दुर्गंधनाशक आपका दुर्गंधनाशक में से आपका एल्युमिनियम होता है। दुर्गंधनाशक में आपका आमतौर पर एल्युमिनियम लवण है जो पसीने की ग्रंथियों से पसीने के स्राव को कम करते हैं क्योंकि वे पसीने के छिद्र के सबसे ऊपरी हिस्से पर अवस्थित जेल बनाते हैं। ये 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 प्लग समय के साथ यांत्रिक क्रिया और प्राकृतिक त्वचा नवीनीकरण प्रक्रिया द्वारा हट हटा दिए जाते हैं। ठीक है। चलिए, जो आप लोग स्प्रे लगाते हैं उसमें एल्युमिनियम का होता है जो कि हमारे बॉडी पर मौजूद छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं जहाँ से पसीना आता है उनके ऊपर जेल के लेयर में वहाँ पे मौजूद मौजूद हो जाते हैं और वो बंद हो जाता है और समय के साथ वो लेयर हट भी जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपका देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है। पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी। मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, सिख और मुगल, अकबर और हेमचंद विक्रमादित्य। तो इन तीसरे प्रश्न का उत्तर बताइए। पानीपत का तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। पानीपत की तीसरी मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य के बीच लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को सदाशिवराव भाऊ पेशवा और अफगान शासक अहमद शाह दुर्रानी की सेनाओं के बीच मराठाओं मराठाओं के बीच लड़ी गई थी। लड़ाई कई दिनों तक चली। इसमें अ, 1,25,000 से अधिक सैनिक शामिल हुए। अहमद शाह दुर्रानी के नेतृत्व में सेना मराठा सेना पर विजयी हुई। इसके परिणामस्वरूप मराठाओं की पूरी हार हुई। आपका अगला प्रश्न देखिए क्या देगा। आपका अगला प्रश्न है चौथा। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। महानदी, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी। तो जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों वो राइट हो जाएंगे।
ऑप्शन नंबर बी ताप्ती। ताप्ती नदी सतपुड़ा श्रेणी में मुल्ताई, बैतूल जिले से निकलती है। यह खंबात की खाड़ी से होकर अरब सागर में जाने से पहले पश्चिम की ओर 724 किलोमीटर की दूरी तक बहती है। नदी को माना जाता है कि देवी ताप्ती सूर्य की बेटी सूर्य देव और छाया छाया के नाम पर है। तारती, शनि, भद्रा, यमुना और यम की बहन है। आपका अगला प्रश्न देखिए क्या जाएगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस ग्रह पर नासा ने क्यूरोसिटी रोवर भेजा है? बृहस्पति, चांद, मंगल या शनि? तो नासा ने कौन से ग्रह पर अपना एक रोवर भेजा है जिसका नाम क्यूरोसिटी है? तो बताना है आपको। तो मंगल ग्रह पर उसने भेजा है अपना क्यूरोसिटी रोवर। क्यूरोसिटी रोवर के कार के आकार का एक रोवर है जिसे नासा ने मार्स साइंस लेबोरेटरी मिशन के हिस्से के रूप में मंगल पर क्रेटर गेल को पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया था। 26 नवंबर 2011 को केप कैनवेरल और 6 अगस्त 2012 को मंगल पर गेल के अंदर एओलिस प्लस पर उतरा। रोवर के लक्ष्य में मंगल की जलवायु और भूविज्ञान की जांच शामिल है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? 1993, 1995, 1992 या 1994? आपका ग्रामीण रोजगार सृजन है आपका 1995। 1 अप्रैल 1995 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में केवीआई क्षेत्रों के तहत 2 लाख नौकरियां प्रदान करने के लिए ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किया। चलिए अगला प्रश्न आपका देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, सिक्किम। जबकि असम होगा, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। तो किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? आप सभी लोग बताइए। तो असम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मानस मानस राष्ट्रीय उद्यान असम के हिमालय की कलहती स्थित है। यह एक यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यह एक प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व और एक एलिफेंट रिजर्व भी है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, देखिएगा दिए गए फ्रीडम इन एक्जाइल के लेखक कौन है? सलाइम रामा, अब्दुल कलाम आजाद, नेशनल मंडेला, शशि थरूर। तो फ्रीडम इन एक्लाइज के लेखक आपके कौन है आपको बताना है दोस्तों। तो आप बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आप सभी लोग। तो जिसका भी आंसर नंबर ये आ रहा था दलाई लामा, ये बिल्कुल राइट हो जाएंगे। फ्रीडम इन एक्लाइज के लेखक आपके दलाई लामा है। आपका अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। प्रश्न नंबर 9 है, हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? परजीवी, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी। हेपेटाइटिस जो रोग होता है वो किसके कारण होता है? तो हेपेटाइटिस आपका वायरस के कारण होता है। हेपेटाइटिस यकृत का एक सृजन है। वायरस हेपेटाइटिस के अधिकांश मामलों का कारण बनते हैं। ठीक है, आपका अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 10 क्या दिया गया है? महाजन महाजनपद के राजा महल बनवाते थे रिक्त स्थान देने के लिए। अस्थिरता, सुरक्षा, बाजरीकरण, कम्बत्य कम्बत्ता। तो आप सभी को बताना है इसका आंसर। जिसका भी आंसर नंबर सुरक्षा आ रहा है वो राइट हो जाएंगे। महाजनपद के राजा महल बनवाते थे सुरक्षा देने के लिए। अधिकांश महाजनपदों के पास अपनी सुरक्षा के लिए एक राजधानी और एक किला होता था। ये पत्थर और लकड़ी से बनी विशाल दीवारें थी जो संभवतः अन्य राज्यों
के महलों के राज्यों की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे। यह भी संभव है कि राजाओं ने अपनी शक्ति और समृद्धि का प्रदर्शन करने के लिए इन किलाओं को बनवाया था। ठीक है। अब अगला प्रश्न आपका है 11 नंबर। निम्नलिखित में से किस राज्य में उगादी त्योहार का महत्वपूर्ण समझा जाता है? छत्तीसगढ़, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या कर्नाटक? तो उगादी त्योहार का महत्वपूर्ण किस राज्य में समझा जाता है, उसका हमें आंसर देना है। उगादी त्योहार का महत्वपूर्ण आपका कर्नाटक राज्य में समझा जाता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट है। उगादी को आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के लोगों द्वारा वर्ष के पहले दिन के रूप में मनाया जाता है। लोगों का मानना है कि भगवान ब्रह्मा ने इस दिन पृथ्वी के तत्वों का निर्माण शुरू किया था। यह चैत्र के हिंदू चंद्र कैलेंडर महीने के पहले दिन इन क्षेत्रों में मनाया जाता है। यह आमतौर पर ग्रेगोरियन कैलेंडर के मार्च या अप्रैल में पड़ता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। भूदान आंदोलन शुरू किया? मेनका गांधी, मेघा पाटेकर, विनोबा भावे, बाबा आप्टे? तो भूदान आंदोलन इन चारों में से किसने शुरू किया दोस्तों, आप सभी को बताना है। मेनका गांधी ने, मेधा पाटेकर ने, विनोबा भावे ने या बाबा आप्टे ने? तो भूदान आंदोलन आपका विनोबा भावे ने शुरू किया। भूदान आंदोलन या भूमि उपहार आंदोलन भारत में एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था जिसे आचार्य विनोबा भावे ने 1951 में आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव से शुरू किया था। आंदोलन का उद्देश्य धनी जमींदारों को स्वेच्छा से भूमिहीन लोगों को उनकी भूमि का 1% दान देने के लिए राजी करना था। आपका अगला प्रश्न है 13 नंबर। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय शासन अधिनियम 1919, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813? तो 13 नंबर प्रश्न का आप सभी लोग उत्तर देने की कोशिश कीजिए, क्या हो जाएगा। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार नामक सुधारों को भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार माना जाता है। आपका भारतीय शासन अधिनियम 1919 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इन सुधारों को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के सचिव एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू और 1916 तथा 1921 के बीच के भारत के वायसराय रहे लॉर्ड चेम्सफोर्ड के नाम पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है, भारतीय शासन अधिनियम। आपका अगला प्रश्न है मयूर का वैज्ञानिक नाम क्या है? वसिटकुला एउपटिया, पाओ क्रिस्टेसस, यूडेनमिस, स्कोलोपेकस, मोलपेटस, कैफर? तो मयूर मतलब मोर का वैज्ञानिक क्या बताना है आप सभी को, तो आप सभी को पता होगा क्या होगा। जिसका भी ऑप्शन बी आ रहा है पाओ क्रिस्टेसस, वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। ये आपका इसे भारतीय नीला मोर, सामान्य मोर, नीला मोर और नीला भारतीय मोर भी कहा जाता है। यह एक बड़ा और चमकीले रंग का पक्षी है। यह भारतीय उपमहाद्वीप की एक देसी प्रजाति है, लेकिन यह दुनिया में कहीं अन्य हिस्सों में भी पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 15 देखिए क्या देगा। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? 1950, 1948, 1952 या 1951 में? तो आपका प्रथम लोकसभा का गठन 1952 में हुआ था दोस्तों। अगस्त 1947 भारत के स्वतंत्र होने के बाद पहली लोकसभा के लिए 1951 से 1952 का भारतीय आम चुनाव हुआ। पहली लोकसभा के लिए गठन
17 अप्रैल 1952 को किया गया था। यह 5 वर्षों के अपने पूर्णकाल तक चली और 4 अप्रैल 1957 को भंग कर दी गई। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा या पंजाब नेशनल बैंक? तो लाला लाजपत राय द्वारा कौन सा बैंक स्थापित किया गया था? तो जिसका भी ऑप्शन नंबर डी है पंजाब नेशनल बैंक दोस्तों, राइट हो जाएंगे और सही हो जाएंगे। लाला लाजपत राय ने 1894 ईस्वी में पंजाब नेशनल बैंक के गठन के बाद से ही इसके प्रबंधन से सक्रिय रूप से जुड़े थे। बैंक की स्थापना दयाल सिंह मजीठिया और लाला हरकिशन लाल, लाला लालचंद काली प्रोसन्ना राय, ईसी जायसवाल, प्रभुदयाल बख्शी, जयसी राम और लाला ढोलन दास ने की थी। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना तो इतने जन ने इसकी स्थापना की थी और संस्थापक थे आपके लाला लाजपत राय। चलिए अगला प्रश्न आपका देखिए क्या है। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7, 8, 10 या 12? तो खो खो को 15 में से 12 नामांकित खिलाड़ियों की टीमों द्वारा खेला जाता है, जिनमें से 9 मैदान में प्रवेश करते हैं जो अपने घुटनों के बल बैठते हैं और 3 अतिरिक्त जो विरोधी टीम के सदस्य चुने होने से बचने की कोशिश करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में से 2 बड़े लोकप्रिय पारंपरिक टैग खेलों में से एक है, दूसरा कबड्डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपका क्या देगा। 18 नंबर, प्रणीत नायक निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? जिम्नास्टिक, गोल्फ, बॉक्सिंग, स्केटिंग? तो आपको बताना है प्रणति नायक निम्नलिखित में से किस खेलों से संबंधित, तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों? आप बताने की कोशिश कीजिए इस प्रश्न का उत्तर। तो प्रणीत नायक है भारतीय महिला जिम्नास्टिक हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। उन्होंने जून 2019 में मंगोलिया के उलान बटार में सीनियर एशियन आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में वर्ल्ड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है इनका। ठीक है, आपका अगला प्रश्न देखिए। 19 नंबर दिया है, निम्नलिखित में से किसने 4 मीनार बनवाई थी? कुली कुतुब शाह, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी? तो आपको बताना है कि 4 मीनार किसने बनवाई थी। इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो 4 मीनार का स्थापना आपका कुली कुतुब शाह, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। कुतुब शाह कुतुब शाही वंश के 5वें शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में गोलकुंडा में अपनी राजधानी हैदराबाद के नवगठित शहर में स्थानांतरित करने के बाद 4 मीनार का निर्माण किया। यह संरचना मील का पत्थर के रूप में विश्व स्तर पर हैदराबाद के प्रतीक के रूप में जाना जाता है और भारत में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त संचारों में सूचीबद्ध है। यह मूसी नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, देखिए क्या दिया गया है। 20 नंबर, गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? अरावली पर्वत श्रृंखला, विंध्य पर्वत श्रृंखला, दक्कन का पठार, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला? इन 4 में से आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा बताने की कोशिश कीजिए। गुरु शिखर निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का। ठीक है, राजस्थान के अरबुदा पर्वत की एक चोटी गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च बिंदु है। यह राजस्थान के सबसे ऊंचे स्थान है। यह चोटी भगवान विष्णु के एक अवतार दत्तात्रेय
के मंदिर का स्थान भी है। आपका अगला प्रश्न है 21 नंबर। प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य रिक्त स्थान तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। 2021, 2022, 2023, 2024। तो प्रधानमंत्री आवास योजना एक ग्रामीण आवास योजना है जिसका उद्देश्य 2022 तक सभी के लिए आवास के लक्ष्य को प्राप्त करना है। यह इंदिरा आवास योजना का एक नया संस्करण है। इस योजना के तहत सभी आवासहीन और जीर्ण शीर्ण घरों में रहने वाले घरों को पक्के घर में निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। शहरी गरीबों के लिए 2015 में इसी तरह की योजना 2022 तक सबके लिए आवास हाउसिंग फॉर ऑल के रूप में शुरू की गई थी। आपका अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 22 है, क्या दिया गया है। अशरफ गनी निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति हैं। ईरान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, कुवैत। बताना है आप सभी को। अशरफ गनी जो है ये आप अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या देगा। 23 नंबर है। जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है। उड़ीसा, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, असम। जागोई नृत्य आपका मणिपुर का नृत्य रूप है। यह प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है। ठीक है। बेटी के अधिकांश लोग इस जातीय नृत्य को जगोई कहते हैं। आपका अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर। देखिए क्या दिया गया आपके लिए। 12वीं सदी के कर्नाटक में वीरशैव रिक्त स्थान के अनुयायी थे। वसवत्रा, अंडाल, रामानुज, करैकल, अमैयर। तो 12वीं सदी के कर्नाटक के वीर शैव कौन थे आपको बताना है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट, वसवत्रा। वसवत्रा वीर शैव कर्नाटक के लिंगायतों के उप संप्रदाय हैं जो 12वीं सदी के समाज सुधारक वसवन्ना और उनके वचना के अनुयायी हैं। वेदों और आगमों के वीर वैश्वावत की जड़ें हैं और वे शिव के अलावा किसी भी अन्य देवता की पूजा नहीं करते हैं। ठीक है। आपका अगला प्रश्न देखिए क्या दे। प्रश्न नंबर 25 है। प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे। 14, 12, 18 या 16। आपका इसका आंसर देना है। क्या हो जाएगा, कौन सा राइट आंसर है। तो प्राचीन भारत में 16 महाजनपद स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 16 राज्य या कुलीन गणराज्य थे जो ईसा पूर्व 6ठी से 4वीं शताब्दी तक प्राचीन भारत में मौजूद थे। अंगुत्तर निकाय जैसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ 16 महाराजाओं और गणराज्यों का बार बार संदर्भ देते हैं जो उत्तर पश्चिम के में गांधार से लेकर भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी हिस्से के अंग में फले फूले थे। आपका अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। 26 नंबर। जिस प्रघटना के प्रकरण के अनुप्रस्था स्वरूप को स्थापित किया वह प्रघटना क्या है। परावर्तन, व्यक्तीकरण, विवर्तन, ध्रुवीकरण। तो जिस प्रघटना के कारण अनुप्रस्था स्वरूप को स्थापित किया वह प्रघटन क्या है आपको बताना है। इस चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ध्रुवीकरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। 27 नंबर। गतिभेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को क्या कहते हैं। कैच, स्टैक पॉइंटर, एक्यूमुलेटर, डिस्क। तो गतिभेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी को बफर जो होता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको कैश से कहते हैं। ठीक है? आपका अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया। 28 नंबर।
क्लोरोफिल में क्या होता है? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम। तो क्लोरोफिल में आपका क्या होता है? आप सभी लोग इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। क्लोरोफिल पक्षियों के हरे रंग का वर्णक है या प्रकाश संश्लेषण का केंद्र होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका देखिए क्या देगा है। 29 नंबर। पूरा लेख शास्त्र किसका अध्ययन है? सिक्के का, शिलालेखों का, मंदिर का या पक्षी का? पूरा लेख शास्त्र किसका अध्ययन है दोस्तों? आप सभी को इसका आंसर देना है। पूरा लेख शास्त्रों का अध्ययन आपका शिलालेखों का है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। प्राचीन काल में शिलाओं पर लिखे लेखों के अध्ययन को पूरा लेख शास्त्र कहा जाता है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न देखिए, आखिरी प्रश्न आपका आज का जीके का। निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस के रूप में जाना जाता है? मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो मार्स गैस के रूप में किसे जाना जाता है आपको बताना है। तो जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है मीथेन, ये राइट हो जाएंगे। ये रही आपके जीके के 30% प्रश्न जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिल जाए। तो आपका क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।